ये वादे करते हैं, मुकर जाते हैं। इन्होंने चुनाव के समय लुभावने वादे किए कि पंजीकरण कराओ और 1111 रुपए मजदूरों के खातों में डाल दिए। 2-2 3-3 दिन में आपके खातों में जिस मजदूरी कापी बनी हुई नहीं कराई उनके आए कि नहीं आए? सब क्या आए थे ना। अब उनको ये बता रहे हैं कि मजदूर नहीं है, तो अब ये गांव में जाए ना, इनसे डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं। इनका खुला विरोध कर दो, इनको गांव से बाहर करो, क्योंकि हमारे मजदूरों की नहीं सुनोगे आप तो हम भी आपकी नहीं सुनेंगे। तो जितने साथी यहाँ पर पहुंचे हैं उन सभी का धन्यवाद। और मैं मेहंदड़ से थोड़ी लेट आया उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, और जाने अनजाने में कोई गलती से बोल गया हूँ तो माफी चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आप सबको पता है कि सरकार मजदूरों को ख़त्म करने पे लगी हुई है। बार बार धरने प्रदर्शन भी करने पड़ते हैं, मजदूर भी परेशान हो चुके हैं। इधर से मनरेगा का काम भी बंद कर दिया, पोर्टल भी बंद किए हुए हैं 9 महीने से। लेकिन इस सरकार ने अपनी ही स्कीमें चला करके फर्जी मजदूर बनाए, और आज जो ओरिजिनल मजदूर है उनको भी फर्जी बताया जा रहा है। तो जब तक आप सभी इनका विरोध नहीं करोगे, जैसे हमारे विपिन भाई ने बताया, जहां भी जाते हैं इनके विरोध में अगर सभी मजदूर इकट्ठे करके खड़े नहीं होंगे तब तक हमारा समाधान नहीं होता। आज भी यहाँ पे 2 दिन का पड़ाव था। कल भी यहाँ बहुत संख्या में मजदूर साथी आए हुए थे, और रात को भी यहाँ पे बड़ी परेशानियों के साथ हमारे साथी जो हमारे यूनियन के पदाधिकारी थे उनके साथ कुछ और मजदूर साथी भी यहाँ रुके हुए थे। अगर किसी ने देखा होगा तो रात को लाइव भी चल रहा था, बड़ी परेशानियां झेल रहे थे। हमारा आपसे निवेदन है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर इनका साथ देने की कोशिश करें और सरकार से अपनी मांगे मनवाने की बात आगे बढ़ाने का काम करें। इसके साथ ही जितने भी मजदूर एक दूसरे के बहकावे में आकर के जैसे पहले गए थे उस तरह से आगे जाने का काम न करें, जिससे कि हमारे पहले की तरह और कुछ नुकसान हो जाए। सीएससी वालों से भी जैसे कल मेरी एक से बात भी हुई थी, पहले तो वो बड़े खुश हुआ करते थे, लेकिन आज वही कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ही समस्या को बड़ा गंभीर रूप दे दिया है। उस समस्या से निवारण के लिए और कोई रास्ता नहीं है। इन यूनियनों का बढ़ चढ़ करके जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मजदूर पहुंच करके इनका साथ दो और सरकार के ऊपर अपना धरना दावा बोल दो। इसके साथ ही मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि जितने भी जब भी जरूरत पड़े ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ करके आए। धन्यवाद। धन्यवाद भाई कृष्ण बड़सी का। साथी सुबे सिंह केकराल से, ये शिवानी ब्लॉक से हैं, एटक नेता हैं साथी सुबे सिंह केकराल। सभी सम्मानित मंच व सामने बैठे हमारे पितातुल्य बुजुर्ग व नौजवान साथी मातृ शक्ति, यहाँ पहुंचे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, जो सरकार बोला था 2014 में जब सरकार बनी थी, सरकार ने एक बात बोली थी, आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि हम आने वाले समय में आपको आज़ाद करवाएंगे। 2014 में भारत आज़ाद हुआ, ये बात सरकार ने बोली थी। ऐसा नहीं हुआ। ये सरकार बस अपनी नीति बनाने पे 2014 से स्टार्ट कर दिया था। आपकी नीति पे इन्होंने सर्च कर लिया था कि ये किस तरीके से आपके जाल में फंसेंगे। सरकार ने ये बोला था कि 2014 में आप आज़ाद हुए हो, पर ऐसा नहीं है। 2014 में आपको आज़ादी का बहकावा देके आपको मजदूर बोर्ड से, मनरेगा से वह हमारी जो भी कोई कल्याणकारी योजनाएं थी उस योजनाओं से धीरे धीरे आपको हटाना स्टार्ट कर दिया था। आप फिर भी नहीं समझे, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत लालच दे दिया, थोड़ा सा लालच दे दिया, चाहे उसमें हमारे साथी पुरुष भी है और महिला भी है, उस बात को नहीं समझे। फिर खट्टर आए हमारे मुख्यमंत्री,
उन्होंने एक सीएससी को लॉन्च किया। वहां एक डाकू छोड़े थे अपने अपने गुर्गे। 2014 में आजाद उनको किया था, आपको लूटने के लिए। आपकी लूट सीएससी पे कैसे हुई? उन्होंने सारी योजना सीएससी के ऊपर दे दी और आपकी लूट स्टार्ट होगी। 10 रुपए से स्टार्ट हुई थी आपकी लूट। आज सीएससी पे पता को नहीं कितने रुपये ले इसके अगले, वो उनकी मनमर्जी है। अगली लूट सरकार जब दूसरी बार बनी, उस टाइम में नायब सैनी को लेके आई। नायब सैनी को पहले श्रम मंत्री बनाया, आपको लूट का सारा सिस्टम आपका हैंडओवर करके उसके बाद उसको बना दिया मुख्यमंत्री। अब जो योजना चल रही है वो नायब सैनी मुख्यमंत्री की योजना है। उसको पता था ये मजदूर किस तरीके से आपके जाल में फंसेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री और होता। अगर आपका वो श्रम मंत्री ना होता तो मुख्यमंत्री और होता, क्योंकि आपके वोट में वो ताकत थी जो कि इस सरकार को बना सके। मुख्यमंत्री नायब सैनी को लेके आए और आपके बोर्ड के अंदर आपको ये सारी सुविधाओं के बारे में जानकारी उसको थी। वो एक गब्बर सिंह को आपका बोर्ड सौंप दिया और जो योजना आपकी थी उस पर धीरे 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 करते करते आज इस स्थिति में हम पहुंच गए कि हमारे को लड़ाई लड़ने पे मजबूर कर दिया मजदूरों को। जो पूंजीपति लोग हैं उनको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, उनके तो घर पे सारा काम होता है और आपके ऊपर हर योजना लागू होती है। ऐसे ऐसे नेता बैठे हैं जो आपके सामने कुछ बोलेंगे, सरकार के अंदर जाके कुछ बोलेंगे। वो चाहे हमारे भिवानी में बैठे वो हो, चाहे वो लोहारू में बैठे वो नेता हो, चाहे वो चंडीगढ़ बैठे हो वो नेता हो। उन्होंने आपको लूटने के लिए इतनी योजना तैयार कर ली है। अगर आप नहीं लड़े तो आपके अधिकार सारे खत्म कर देंगे और उस अधिकार छीनने के बाद आप उस स्थिति में आ जाओगे कि हमारा पालन पोषण करना भी हमारी मजबूरी हो जाएगी। जैसे सरकार हमें चलाएगी उस सरकार की हमें हर बात माननी पड़ेगी। तो आप एकता बना के सीएससी को छोड़ के और हर नेता की बात को छोड़ के यूनियन के साथ जुड़ के एकता बनाओ और हमारे हक अधिकार को जान के आपकी लड़ाई जारी रखो। जारी नहीं रखोगे तो आपके हक खत्म कर देगी। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथी सुबेर सिंह किकराल का